हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या रियल नंबर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हम लोग को क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। जैसे कि सबसे पहले समझ लेते हैं सम संख्या, यानी कि जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। और अगर पूछे सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो 2, और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि सम संख्या का रूप किस प्रकार होता है। ठीक, तो हम लोग समझ लेते हैं कि सम संख्या का रूप होता है 2m, यानी कि m कोई नंबर हो तो अगर उसको पूछा जाए कि सम संख्या का रूप किस तरह का होता है तो 2m के रूप में होता है। अब जान लेते हैं विषम संख्या, यानी कि जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे कि अगर पूछे सबसे छोटी विषम संख्या क्या है तो 1, और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। ठीक, अगला है प्राकृतिक संख्या। हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। अगला है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या। ठीक, अब जान लेते हैं कि भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी कि वैसा संख्या जिसका कि 3 फैक्टर हो उसे हम लोग भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका 3 गुणनखंड कम से कम कैसे होता है, यानी कि जैसे 4 में यानी कि किससे किससे भागा लगता है, तो पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 4, यानी कि ये संख्या का कम से कम कितना गुणनखंड हो गया तो 3, इसलिए ये 4 क्या हो गया, भाज्य संख्या। अगला है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो यानी कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि यहाँ पर p और q पूर्णांक हो एवं q = नॉट 0 हो, जैसे कि 3/4, 1/2। ठीक, अगला समझ लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है तो 4, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत, एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं।